दोस्तों, दुनिया भर में एनिमल्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, कुछ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती हैं, कुछ एकदम बहुत ज़्यादा विचित्र नज़र आएंगी आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस दुनिया से ही बिलोंग करती हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एक इसी प्रकार की प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है। तो आज हम बात करेंगे पोर्क्यूपाइन के बारे में, जिसे हम इंडिया में शाही के नाम से जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। पोर्क्यूपाइन एनिमल की एक बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाली प्रजाति है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। इनके हेयर भी जो हैं वो एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर में तब्दील हो चुके हैं समय के साथ साथ। इन्होंने अपनी डिफेंस टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर बना ली है। ये शिकारियों से बचने के लिए अपने स्पाइंस का, अपने क्विल्स का, या हिंदी में कहें अपने कांटों का इस्तेमाल करते हैं। इनके कांटे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। उनमें जहर तो नहीं होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। किसी भी शिकारी को ये आसानी से परेशान कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं। एक पोर्क्यूपाइन जो है वो रोडेंट कैटेगरी में आते हैं। रोडेंट जैसे कि चूहे, कैपिबाराज, दूसरे चूहे की तरह दिखने वाले एनिमल्स जैसे कि गिलहरी और ऑटर्स, जो कुछ भी चीज़ कुतरते हैं वो रोडेंट की कैटेगरी में आते हैं। पोर्क्यूपाइन के वज़न के बारे में अगर बात करें तो एक पोर्क्यूपाइन 5 से लेकर 15 किलोग्राम तक का होता है। और अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो एक अडल्ट पोर्क्यूपाइन तकरीबन 80 to 90 सेंटीमीटर का होता है, मतलब तकरीबन इतना बड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके क्विल्स, इसके स्पाइंस भी बहुत लंबे होते हैं, तकरीबन ये 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं। पोर्क्यूपाइन की तकरीबन 58 मतलब 58 प्रजातियाँ इस दुनिया में पाई जाती हैं। पोर्क्यूपाइन आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये यूरोप में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में पोर्क्यूपाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे, अफ्रीका के तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, और एशिया में यानी कि इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में भी इनकी बहुतायत बहुत ज़्यादा है, ये आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इंडियन जो पोर्क्यूपाइंस हैं और अफ्रीकन पोर्क्यूपाइंस हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते हैं। सारी की सारी ये कॉलोनी अपनी ज़मीन के अंदर बनाते हैं। जितने भी पोर्क्यूपाइन दुनिया में पाए जाते हैं सारे के सारे हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि ये सिर्फ पत्तियाँ, फूल और पेड़ की छाल खाते हैं। कोई भी पोर्क्यूपाइन जो है मांस नहीं खाता है, या ना ही कोई कीड़े मकोड़े खाता है। और जो नॉर्थ अमेरिका के पोर्क्यूपाइंस हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर ही अपना खाना खाते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर रहते हैं। बहुत कम ये ज़मीन पर उतरते हैं, अधिकतर समय इनका पेड़ों पर ही बीतता है। अगर बात करें पोर्क्यूपाइन की डिफेंस टेक्निक्स के बारे में, तो आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास डिफेंस टेक्निक के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए मतलब इनके पास सिर्फ कांटे ही हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास कांटों के साथ साथ बहुत तेज़ दांत भी होते हैं, और ये अपने शरीर से एक ओडोर उत्पन्न करते हैं, एक बदबू उत्पन्न करते हैं, जिसको सूंघ कर शिकारी बहुत विचलित हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। तो जब ये थोड़े कम अग्रेसिव होते हैं तो ये अपने कांटों को हवा में खड़ा कर लेते हैं, मतलब तेज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक बिल्ली करती है, अपने बालों को खड़ा कर लेती है जब उसे कोई डर लगता है या फिर जब वो थोड़ी सी घबरा जाती है। उसी प्रकार पोर्क्यूपाइन भी अपने कांटों को खड़ा कर लेता है। और जब ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है या थोड़ा ज़्यादा डर जाता है, तब ये दांत दिखाता है। उसके बाद फिर ये ओडोर उत्पन्न करता है, मतलब एक बदबू फैलाता है, जिससे कि शिकारी डर जाता है। शिकारी बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तब ये सीधा अटैक करते हैं। इनको उसके अलावा फिर कुछ भी समझ नहीं आता है। पोर्क्यूपाइन के कांटे उसके पीठ पर होते हैं, जो उसके फेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब जब ये पोर्क्यूपाइन का फेस है तो उसके कांटे उसकी पीठ पर कुछ इस प्रकार होते हैं। तो जब कोई शिकारी उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी पीठ को शिकारी की तरफ मोड़ लेते हैं और अपने कांटों को उसकी तरफ दिखाते हैं। और जब कोई शिकारी इन पर हमला करता है तो ये अपने कांटों को ढीला छोड़कर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसके कांटे उनके शरीर में जाकर घुस जाते हैं, जिससे शिकारी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इतना बेहतरीन डिफेंस होने के बावजूद भी शाही मतलब पोर्क्यूपाइन का कई जानवर शिकार कर लेते हैं। इनके भी कई शिकारी दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि कोयोटी, जिसे हम आम बोलचाल में सियार कहते हैं, और वुल्व्स भी इनका शिकार कर लेते हैं, मतलब भेड़िया। और कुछ प्रकार के ईगल्स और आउल्स मतलब उल्लू, वो भी इनका शिकार कर लेते हैं। ये जो शिकारी हैं वो सीधे के सीधे आकर इसके फेस पर अटैक करते हैं।
इसे पीछे पलटने का मौका ही नहीं देते हैं और सीधे इसके फेस पर अटैक करके इसे मार देते हैं और फिर इसे खा जाते हैं। ह्यूमंस भी इसका शिकार करते हैं, ह्यूमंस भी इसका मीट कंज्यूम करते हैं और इनके जो क्विल्स होते हैं, इनके कांटे होते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं। पॉर्क्यूपाइन वैसे तो बहुत ज़्यादा शांत एनिमल है, मतलब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है और बस मस्त मौला ज़िंदगी जीता है। मगर जब इसे कोई शिकारी परेशान करता है या फिर कोई भी इंसान परेशान करते हैं या कोई भी अन्य जानवर इसे परेशान करता है, चाहे वो बड़े से बड़ा शेर क्यों ना हो या फिर छोटे से छोटा कुत्ता क्यों ना हो, फिर ये अपना अग्रेशन शो करते हैं और इतना ज़्यादा उस शिकारी को परेशान कर देते हैं कि उसके पास भाग खड़े होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं है। इनके कांटे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, इनमें जहर नहीं होता है मगर फिर भी ये इतना ज़्यादा पेन उत्पन्न करते हैं, इतना ज़्यादा दर्द उत्पन्न करते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जब कोई सुई आपके शरीर में घुसेगी तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा दर्द होगा उस चीज़ से। पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स यानी कि इसके कांटे उस सब्सटेंस से बने होते हैं जिससे हमारे बाल और हमारे नाखून बनते हैं, मतलब ये सब चीज़ें केराटिन से बनी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बड़ी ही आसानी से किसी भी शरीर में घुस जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।